वर्ग है जो श्रेष्ठ कुलीन मुस्लिम है वो ये सब में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो निचले कक्षा के होते हैं जो इसी लाइन पर निकल गए हैं वो लोग ज्यादा करके इसमें सहभागी अध्ययन करके रखा है कि इनको साथ में लेकर चलना चाहिए, इनको विकास का मार्ग दिखलाना चाहिए, इनको अच्छे रास्ते पर लेकर चलना चाहिए और इसी से देश बढ़ेगा। हमारे देश को जो 135 करोड़ अब 140 करोड़ 29 तक 150 करोड़ हो जाएंगे, उसके संभालने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो कृष्ण थे और इस तरह से थे कि 16,000 पटरानियां रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं हुए और स्वच्छंद रूप से संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। ऐसे ही मोदी जी ने किया और ऐसे ही आगे जो है भविष्य में योगी जी ही देश की कमान संभालेंगे। रिकॉर्ड। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि आखिर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि योगी मॉडल क्या पूरे देश में लागू होनी चाहिए। मिट्टी में मिला देंगे ये शब्द इस तरह पूरे देश में छाया हुआ है कि लगता है कि 2024 का चुनाव मोदी इसी पर लड़ेंगे। हमारे साथ एक उत्तर प्रदेश के ही खासकर बाबा विश्वनाथ की नगरी से बनारस से हैं, जिन्हें पूरा इस तरह की जानकारी और ये बताएंगे आज ये एक क्या सीधा मिट्टी में मिला देंगे शब्द जो चल रहा है, क्या लगता है कि ये सही है? कोर्ट है, कानून है, उसको नहीं लेके एनकाउंटर, इस पर चर्चा चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत मायने में सही है दुष्टों का नाश करने के लिए और भगवान ने भी कहा है कि दुष्टों का नाश करने के लिए हम समय समय पर अपना अवतार लेंगे और उस तरह से करेंगे, संभार करेंगे। तो ये इस समय बहुत से दुष्ट, छोटे छोटे दुष्ट भी जो है अपना कारनामा करके के माहौल बिगाड़ते हैं, उसको करने के लिए और जो छोट भैया नेता लोग हैं वो उनको प्रश्रय देते हैं, इसलिए ऐसा शब्द निकला कि मिट्टी में मिला देंगे। यही चल रहा है और इसका परिणाम भी सामने आ गया। 10-12 दिन में 2 लोग को ढेर में मिला दिया गया, उनका मकान भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। और एक हमारे बाबा ही योगी बाबा हैं जिन्होंने बुलडोजर बाबा के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हो गए, केवल भारत में नहीं केवल विश्व में प्रसिद्ध हो गए और उनकी ख्याति चल रही है बराबर। कहा जा रहा है कि जो केवल मुस्लिमों के साथ ही ऐसा किया जा रहा है, नहीं तो मुस्लिम जो आतंकवादी है या मुस्लिम जो उसको बुलडोजर से घर ढा दिया जा रहा है, उन लोग किया जा रहा है, हाँ, है। हमने इस पर बहुत अपना अंतरंग मंथन किया। मुस्लिम लोगों में प्राय ऐसा होता है कि ये लोग मांस मदिरा खाने वाले ज्यादा होते हैं, पशु को हलालते हैं, मारते हैं। इन लोगों के जेहन में ऐसी प्रवृत्ति घुसी हुई है कि यह किसी को भी बख्शते नहीं है, तुरंत वार कर देते हैं। इन्हीं लोगों में, हमारे हिंदुओं में इतना जल्दी नहीं है। कुछ क्षत्रिय वर्ण में होगा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो भी जब एकदम यह हो जाते हैं कि अब हमारे प्राण जो है संकट में है तभी वो वार करते हैं। अन्यथा मुस्लिमों में तो यह एक व्यावहारिक नाता है कि किसी पर भी प्रहार कर दो, कभी भी कर दो, किसी टाइम कर दो, उसमें वो किसी का हित अहित नहीं समझते हैं। इसलिए मुस्लिमों पर प्रहार ज्यादा हो रहा है और वही लोग ज्यादा मर्डरर है भी। यह एक पहले से इस पर किया गया है, तो उसमें मालूम हुआ कि ये सब मुसलमान ही ज्यादा करते हैं, कट्टा चलाते हैं, अच्छा, हम लोगों को बम बनाने जितना नहीं आएगा उतना मुस्लिमों को, क्योंकि पटाखा उटाखा बनाने का जितना कारखाना है सब उन्हीं लोगों के पास में है। तो वहां से वो सब टेक्नोलॉजी लेकर और वो ये सब ले करके बनाते हैं, बम फेंकते हैं, मारते हैं, गोली चलाते हैं। और मैकेनिक जितने मोटरसाइकिल व्हीकल जितने बनाने वाले हैं वो भी मुस्लिम ज्यादा हैं। उनको सब कल पुर्जे की मालूम रहती है, कैसे कहाँ कैसे मोड़ना है, कैसे चलाना है, ड्राइविंग करना है। इसलिए हमको शंका उनके ऊपर बलवती। आखिर यही चीज सवाल कहा जा रहा है, विधानसभा में भी यही बात कहा गया
कि पहले जांच कीजिए, किसी भी जगह पहले जांच कीजिए एफआईआर करने के बाद, उसके बाद आरोप लगता है तो कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद आप उसका कुर्की जब्ती कीजिए, आप उसको घर को, ये तो सीधा प्राधिकरण, ये सीधा कहा जा गया प्रयागराज प्राधिकरण से मिली भगत है, जिस वजह से सीधा घर तोड़ दिया जा रहा है, सीधा घर तोड़ दिया जा रहा है। और खासकर मुस्लिम नेताओं का जैसे सपा का आरोप है। देखिए भाई, इसके लिए तो सन 1925 से हम लोग अध्ययन करते चले आ रहे हैं। उस अध्ययन में यही पता लगा है कि जहाँ कुछ भी होता है वहां पर यह समाज मुस्लिम, उसमें भी कुछ वर्ग है जो श्रेष्ठ कुलीन मुस्लिम है, वो ये सब में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो निचले कक्षा के होते हैं, जो इसी लाइन पर निकल गए हैं, वो लोग ज्यादा करके इसमें सहभागी होते हैं और अच्छे माहौल को गंदे माहौल में बदल देते हैं। तो मुस्लिम का झुकाव हुआ है मोदी के प्रति। मोदी ने भी पिछली बार कहा है कि जितने मुस्लिम हैं वो उन सबको भी उसके ही सबका समाज सबका विकास होगा। तो मुस्लिमों के प्रति उन्होंने श्रद्धा व्यक्त, क्या लगता है कि इसका कुछ फायदा होगा? नहीं, इसमें सबसे बढ़िया बात यह हुई कि मुस्लिम महिलाओं को, वो जो गरीब है, जिनके यहाँ तलाक के कारण से, इस कारण से, उस कारण से घर से निकाल दिया जाता है, आप अभी उनके यहाँ घुस करके देखे ही नहीं है कि क्या क्या महिलाओं के प्रति होता है, कितनी उनके यहाँ अराजकता की स्थिति उनके परिवार में रहती है, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए संघ का नाम ले लिया हमने, प्रायः वहां से उन लोगों ने अध्ययन करके रखा है कि इनको साथ में लेकर चलना चाहिए, इनको विकास का मार्ग दिखलाना चाहिए, इनको अच्छे रास्ते पर लेकर चलना चाहिए, और इसी से देश बढ़ेगा। और इनके कारण, घर में महिलाओं के कारण से हमारा घर चलता है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और मतलब आप योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे जो शब्द का वो ठीक है, कानून और जो कोर्ट है उसको सेकेंडरी रखा जाए? नहीं, कानून और कोर्ट से भी इन लोगों के ऊपर तरह तरह के, लेकिन कानून में तुरंत मारने वाला यहाँ कुछ नहीं है। वो सब हमारे अफगानिस्तान और विदेशी सऊदी अरब में हाथ पैर काट देते हैं, आंख फोड़ देते हैं, ये सब वहाँ चलता है। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ रहना चाहिए, तब जा करके थोड़ी दहशत आवेगी और इससे क्रिमिनल चीज रुकेगी। ये कहा जा रहा है कि अब योगी जी को 2029 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए, इसीलिए वो उनसे इस तरह कर रहे हैं ताकि पूरे देश में मैसेज जाए। हमारे देश को जो 135 करोड़, अब 140 करोड़, 29 तक 150 करोड़ हो जाएंगे, उसके संभालने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो कृष्ण थे और इस तरह से थे कि 16,000 पटरानियां रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं हुए और स्वच्छंद रूप से संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। ऐसे ही मोदी जी ने किया और ऐसे ही आगे जो है भविष्य में योगी जी ही देश की कमांड संभालेंगे, क्योंकि आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो हम बता दें, खासकर जहां पूरे देश में चर्चा है योगी मॉडल की, सभी कहते हैं सभी राज्य में, खासकर भाजपा शासित राज्य योगी मॉडल को अपना, अपराधियों को तुरंत मिट्टी में मिला देंगे, ये शब्द है पूरे देश में गूंज रहा है। और 2024 का जो इलेक्शन होगा, भाजपा का यही एजेंडा रहेगा कि अपराधियों को नहीं बख्शना है, और खासकर ऐसे अपराधी जो देश के लिए, जो राज्य के लिए नुकसानदेह फैला सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम करा सकते हैं। इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर योगी जी के कार्य को एक तरफ जहां भाजपा सराहती है, उसे योगी मॉडल का नाम दे दी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष का कहना है इस देश में कोर्ट है, इस देश में कानून है, पहले कानून के दायरे में लाना चाहिए, उसके बाद ही उस पर इनकाउंटर का या उसको ढेर करना चाहिए। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम बता दें तमाम उन बयानों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिससे निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में आप लोग को निर्णय लेने का मौका मिल सके। धन्यवाद।